बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। हरि सुंदर समाधि चंद्र जी श्री पाणी सिर मेहराज सुना तेज पर श्याम जुगल पर करूता श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो जगत जहाँ मैं यज्ञ कर प्यारे की जय। शाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की प्राणाध्याय प्यारे श्री आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि ज्ञान देने की अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटा को श्रवण कर रहे हैं। 2 परिक्रमाएं पूरी हो चुकी है। अब चल रही है सुंदर सा जी तीसरी परिक्रमा। तो तीसरी परिक्रमा में महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं सुमनगिरी से चलकर कुलकीर्णेश्वर पहुंचा और वहां पर एक शिव मंदिर था जिसमें रामानंद रहते थे जो महात्मा है ना। तो वहां महाराज जी से कैसे उनसे मुलाकात होती है हमने श्रवण किया। जब उनको भोजन के लिए पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि मैंने अनशन आमरण कर रखा है और 17 दिन बीत चुके हैं, मैं भोजन नहीं कर। तो महाराज जी ने जैसे ही कड़े शब्दों में उनकी खंडन की तो उन पर कुछ असर हुआ शब्दों का और उन्होंने महाराज जी के साथ में भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो यानी महाराज जी ने उनका वो व्रत तोड़वा दिया। क्या कहा महाराज जी ने कि भाई यहाँ पर तो मैं सोच रहा था कि ये तो शिव मंदिर है, भगवान इसमें रहते होंगे, लेकिन मैं गलती से आ गया क्योंकि ये तो शमशान घाट है, क्योंकि यहाँ पर मुर्दा रहता है। किसको मुर्दा कह रहे हैं प्रसाद जी? जो रामानंद जी 17 दिन से भूखे थे, जो उन्होंने व्रत लिया था कि मैं भोजन छोड़ दूं जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। तो ये तो एक तरह की आत्महत्या ही हुई है ना। ये भी एक आत्महत्या हुई सुंदर साथ जी की। तिल्ली के रोग से परेशान थे जिसके कारण क्या कह रहे थे है ना, तिल्ली के रोग से जो परेशान थे है ना, तो इसलिए उन्होंने भोजन छोड़ रखा। लेकिन अभी महाराज जी को पता नहीं, इतना ही पता चला था कि 17 दिन से मैंने अनशन व्रत ले रखा है तो इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन महाराज जी के साथ में बैठकर फिर भी भोजन कर लेते। अब जैसे ही सुंदर साथ जी भोजन शुरू कर लेते हैं तो महाराज जी आराम से पूछते हैं कि भाई रामानंद तू ये तो बता, तूने इतना जो कड़ा प्रण ले रखा है ये आमरण अनशन का, ये क्यों, इसका रीजन क्या है? और 17 दिन तुम्हारे बीत भी गए। तो तब बताते सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। अपना पेट भरा हमने भी जीम लिया उसको लख कर, और प्रतिज्ञा का कारण पूछा उससे रोटी खाकर। जब भोजन कर लिया तब महाराज जी कह रहे कि मैंने पूछा भाई तेरी प्रतिज्ञा का रीजन क्या है, क्या कामना है, दे क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो वो क्या कहते रामानंद जी, पेट घड़ा सा दिखला कर बोला कारण यह है इसका, दिल्ली से मजबूर हुआ हूँ कारण बना प्रतिज्ञा का। पेट घड़ा सा दिखला कर यानी उनका पेट फूला हुआ है ना। हाँ, तो ये जो सुंदर सा जी हमारे लेफ्ट साइड में होती है, इनके फेफड़ों के नीचे होती है एक तिल्ली है ना, उससे पाचन क्रिया में सहायक होती है, लेकिन उससे मांसपेशियां बहुत अफेक्टेड होती है। तो उनको ये रोग था कि जो भोजन करते थे वे वो बिना पचे ही जो का तो निकल जाते और पेट फूला फूला रहता।
तो जैसे ही खाते थे तुरंत निकल जाते, तो इससे परेशान हो गए थे। तो उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने अपना बड़ा सा पेट दिखा, पेट घड़ा सा दिखा था, यानी फूला हुआ पेट, है ना। पेट घड़ा सा दिखलाकर बोला, कारण यह है इसका, मैं तिल्ली की बीमारी से मजबूर हूं। इसलिए मैंने परेशान होकर क्या किया, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं हो जाएंगे। ये देखा तुम उसे, बीमारी कितनी भयानक होती है, जीव कितना परेशान हो जाता है कि इस शरीर को छोड़ने तक ना चाहे, पल पल चाहता है कि बीमारी से मुझे छुटकारा मिले, इस शरीर से जो छुटकारा मिले। इतना परेशान हो जाता है, इस शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है, जो इतना प्यारा होता है, इसके अंदर कोई कमी हो जाती है तो चेतना अंदर से ये पल पल सोचती है कि मैं कैसे ना कैसे इससे छूट जाऊं। और जब ये सही रहता है तो कितना प्यारा लगता है ये, सातवें आसमान को छूने के लिए तैयार रहता है। तो ये देखिए, अच्छी अच्छी चीज तो चेतना को भी अच्छी लगती है, जहाँ लेकिन जहाँ खराब हो जाती है, टूट फोड़ हो जाती है, तो सिर्फ एक ये बेकार मशीन है। तो यहाँ पर कह रही है, पेट पेट घड़ा सा नख करके हम लगे पूछने फिर उससे, महाराज यह तो बतलाओ तिल्ली हुई तुम्हें कैसे। उसका घड़ा सा पेट रखकर महाराज जी ने देखा तो पेट तो बहुत फूला हुआ है। तो उनसे महाराज जी पूछने लगे, भाई महाराज जी आप हमें ये तो बताओ, ये तिल्ली की रोग आपको लगा कैसे, इस रोग का कारण क्या है, ये तो बताओ। तो कुछ सकुचाकर वे बोले, कह रहे हैं, कुछ सकुचाकर वे बोले, महाराज क्या बतलाऊं, कच्चा चिट्ठा है जीवन का कैसे तुमको समझाऊं। हम छाया सिद्धि कर बैठे नदी ताप्ती के जल में, छाया को चेली करने की इच्छा थी अपने मन में। हम छाया सिद्धि कर बैठे, ये एक तरह की सिद्धि होती है सुंदर जी, है ना। इसमें क्या करा जाता है, त्राटक किया जाता है। जल के अंदर खड़े होकर, या तो रात्रि को 11 बजे से, या फिर 12 बजे से 3 बजे, जल के अंदर खड़े होकर ये त्राटक किया जाता है। किसी भी तेज रोशनी पर देखते देखते उस पर साधना की जाती है, या परछाई पर ही, जैसे रात को आती है, जैसे परछाई आती है तो उसके कंठ पर ध्यान लगाकर त्राटक किया जाता है। ये सिद्धियां है सुंदर सा, है ना। तो कह रहे कि भाई हम छाया सिद्धि करना चाह रहे थे, हमारे मन में थी, है, और इसके क्या कर रहे थे, इसके लिए मैंने जो ताप्ती नदी थी उसका जो जल प्रवाह बह रहा है, सुंदर सा जी, महाराज जी कह रहे कि मीलों दूर थी, तो उसके जल में खड़े रहकर छाया सिद्धि कर रहे थे। छाया को चेली करने की इच्छा थी अपनी, यानी जितनी भी छायाएं होती हैं, जो होती है, उनको क्या कह रहे, अपनी चेली यानी अपने अधीन करना चाहते थे। देखो सिद्धियां होती है, कितनी तरह की सिद्धियां होती है सुंदर सा। किसी का पर्पज कुछ होता है, कोई किसी को अपने अधीन करना चाहता है, कोई किसी को अधीन करना चाहता है, और अधीन करके क्या, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रसिद्धि चाहता है, ये कोई कोई उससे अपनी आजीविका भी चला, होता है सब लौकिक सुख। परमात्मा की प्राप्ति नहीं सिद्धि से की जा सकती, वो तो बिल्कुल सिद्धि होगी तो वो तो शादी है परमात्मा के पास, वो यहाँ के लौकिक सिद्धियों से नहीं होगी। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, मैं छाया को अपनी चेली करने की मेरी इच्छा मेरे मन में थी, बीता करती जल में अपनी खड़ी खड़ी वो सारी रात, काफी दिन के बाद एक दिन घटना घटी हमारे साथ। छाया सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं रामानंद जी कि पूरी पूरी रात में नदी के जल में खड़े खड़े बिता। ये देखो सुंदर साथी, यहाँ की सिद्धियों के लिए कितनी कसनी कसनी है, ऐसे नहीं है। ये सिद्धियां साधने के लिए बहुत शरीर को तपाना पड़ता है। जैसे कोई पंचअग्नि में तपा रहा है, कोई भूखा रह रह कर रहा है, कोई ध्यान समाधि लगा रहा है, कोई बर्फ में गलता है, कोई अग्नि में खाता है, कोई भैरव झाप खाता है, वो बहुत है तुमसा जी। कोई अनशन व्रत ले लेता है कि मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, तो कितना तपा जाता है। और फिर प्राणायाम जो हठ योग होता है, उनमें भी कितनी तपस्वी की जाती है शरीर को भूखा बना, और तब भी देखे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं। पंथ होवे कोटि पर प्रेम पोषा भी मिलता। अब ये देखिए, इस माया ने, इस छलनी माया ने कितना बड़ा पर्दा डाला। ये परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं है, इतना
कंटीला रास्ता, इतना कष्टों से भरा रास्ता है ये, जो सिद्धियां हैं यहाँ। और परमात्मा को पाने का सरल सा मार्ग है प्रेम मार्ग। लेकिन आवरण डाल दिया मैं, ब्रह्म बस दिखा दिया कि ये सिद्धियां कर रहे हैं तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ के देवी देवताओं को तुम एक बार सिद्धि करके अपने अधीन कर सकते हो, उनसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकते हो, है ना, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकते, इनसे मोक्ष नहीं पा सकते। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमें इसी नश्वर संसार की ही उपलब्धियां हो रही हैं, सिर्फ वो ढाक के तीन पात रहेंगे। और परमात्मा को पाने का सरल मार्ग प्रेम मार्ग है, लेकिन प्रेम मार्ग पर कोई भी न चल पाते हैं। क्यों सुंदर सकते, अगर देखे कसने के आधार पर देखे तो प्रेम करना सरल है, और ये कसौटियां कसना, ये सिद्धियां करना है ना, ये बहुत टफ है। लेकिन जीव को ये सरल लगता है, प्रेम मार्ग कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो जीव होता है वो देह से तो सब कुछ कर ले, राख बना देगा, खाक बना देगा, इसमें अंदर दीमक तक लग जाएगी, इतने तक बैठ जाएगा, लेकिन अंदर में वो प्रेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जीव की उत्पत्ति मोह से हुई है, प्रेम से। प्रेम स्वरूपा ब्रह्म। सुख व्यास के भागवत में प्रेम न पुनि के पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो स्वरूप खेले ब्रज और ब्रह्म आत्मा ही प्रेम स्वरूपा है, परमात्मा प्रेम स्वरूपा है। अब से पहले इस संसार में प्रेम था ही नहीं, ये तो ब्रज में प्रकट हुआ। तो प्रेम की राह पर कौन चलेगा? ये तो जीव को भी थोड़ा सा ज्ञान हो चुका ब्रह्म आत्माओं के प्रताप से, इस कलयुग में परमात्मा के प्रकट होने से, कलयुग में श्री कृष्ण रूप में प्रकट होने से प्रेम की थोड़ी सुगंधी मिली। जब उसके पास प्रेम है ही नहीं, मोह है, तो वो कैसे प्रेम मार्ग पर चलेगा? और शरीर से वो साधन कर सकते हैं। देखिए सुंदर सा, किसी भी किसान से, कोई भी हो जो फिजिकल काम करता है, ये अपने आप को ही देखे। हम 5 घंटे घर में काम कर सकते हैं आराम से, अपने आप को ही देखे, शरीर की स्थिति से देखे। लेकिन अगर जीव को कहे कि तू 5 घंटे ध्यान में बैठ, तो नहीं बैठेगा। कभी ये घुटनों में दर्द बताएगा, कभी ये कमर में दर्द बताएगा, 70 बहाने बनाएगा, लेकिन बैठ नहीं। और मन इधर उधर भागे। लेकिन जब फिजिकल वर्क करते हैं तो मन भी कितना एकाग्र हो जाता है, शरीर में भी थकावट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रुचि होती है, ऐसा लगता है कि बस ये मेरा मेरे अंग है। तो ये बात ब्रह्मात्मा का प्रेम मार्ग है। तो इसीलिए फिर इस जीव को यहाँ से कष्ट दिया जाता है, दुख दिया जाता है, और दुख जब इसको यहाँ से मिलते तब इसकी वृत्ति हटती है, तब ये प्रेम की करनी चाहिए। प्रेम का प्यासा तो है, इसीलिए तो हर प्राणी यहाँ प्यार चाहता है। पशु पक्षियों को भी देखो, जीव जंतु को देखो, हर कोई प्रेम चाहता है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम की प्यास तो है। क्योंकि जब अक्षरब्रह्म का मन यहाँ विकसित होता है तो मुंह में आता है, लेकिन वो बीज तो है प्रेम का अक्षरब्रह्म के अंदर। उसको पाना तो चाहता है, लेकिन सब में पाए कहाँ से? इसीलिए हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम वो मिलने ही केवल मोह मिलता है, और मोह किसके वशीभूत होता है? सुख। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी मेरी इच्छा थी कि मैं छाया सिद्धि कर लूं, इसलिए मैं पूरी पूरी रात ताप्ती नदी के जल में खड़ा रहकर तपस्या कर रहा था। और काफी दिन के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी मेरे साथ। क्या घटना घटी? अंदर ही अंदर उस जल के पैर लगे अपने बंधने, बांध लिया नीचे से ऊपर तक हमको एक अजगर ने। यहाँ पर मैं जब नदी में खड़ा खड़ा पूरी रात हो गई थी, तो क्या हुआ, एक दिन धीरे 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 मेरे पैर बनते चले गए, और देखते देखते एक अजगर आया। नदी में तो, जल में तो कोई भी जीव जंतु आ सकता है, हमें तो दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि जल में थोड़ा सा मटमैला भी होता है, पारदर्शी तो नहीं कि सब कुछ स्पष्ट नजर आए, और वो भी रात्रि का समय। तो उस जल में जैसे खड़े खड़े थे, तो अंदर से क्या आया, अजगर आया, उसने मेरे पैर बंधने में शुरू हो गए, और तुरंत क्या किया उसने, ऊपर से नीचे तक मुझे सारे को अपने में लपेट दिया, उस अजगर।
अब क्या कर रहे हैं, बांध लिया नीचे से ऊपर तक हमको एक अजगर ने, सिद्धि तो संपूर्ण हुई पर जकड़े गए अजगर द्वार। सिद्धि तो संपूर्ण हुई, आखिरी दिन था, उसी दिन एक अजगर ने मुझे जकड़ लिया। और जकड़ कर क्या कह रहे हैं, मुक्ति युक्ति की पर हमने उसे अपने हमें पाल पर दे दी। सिद्धि तो मेरी संपूर्ण हो गई थी, अंतिम दिन था, लेकिन अजगर के द्वारा हम जकड़े। और उस जब अजगर ने मुझे झटका देकर छोड़ा, तो सौभाग्य है सुंदरसा जी महात्मा जी का कि उसने जब झटका देकर मारा तो कह रहे पाल पर पटक कर मारा। शुक्र है कि जल के अंदर ना गिरे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था सुंदरसा जी। जल के अंदर कौन देख रहा था, डूब जाते, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो उस अजगर ने जब झटका मारकर उसको फेंका तो कह रहे हैं कि मैं पाल पर आकर गिर गया। और कह रहे हैं युक्ति क्या बीती अपने पर आगे, कौन उठा लाया हमको, हम अचेत हो गए थे पूरे, ज्ञात नहीं कुछ। अब उसके आगे मेरे पर क्या बीती, यानी मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे उठा कर ले आया, कितनी देर मैं बेहोशी की अवस्था में रहा, मुझे कुछ पता नहीं रहा। लेकिन जब मैं मुझे होश आई तो क्या लगा, मुझे मैंने देखा कि मैं अपने घर पर पड़ा हूं। है ना। तो ऐसे सुंदर साहब जी कह रहे कि ज्ञात हुआ उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ हुआ। उसी दिन से बढ़ते बढ़ते पेट गड़ासा, बड़ा रोग अक्षम। उस दिन से ये रोग, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में होते सुंदर सा जी, तो जब उन्होंने अजगर ने लपेटा वो करा तो मांसपेशियां खींची तो उसमें भी खिंचाव आ गया। डिसबैलेंस कोई भी अंग हो जाता है सुंदर सा जी, जैसे किसी पे चोट लग जाती है तो कभी कभी तो ऐसे हो जाती है कि लाइफ टाइम के लिए हम डैमेज हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम बने रहती है। तो उसने जब जकड़ा होगा, झटका मारा होगा, फिर गिरा भी होगा, तो वो डाइजेशन सिस्टम भी उनका गड़बड़ा तिल्ली की वजह से। तो इसको सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि उसी रोज तिल्ली का यह रोग हमें आरंभ, और बढ़ते बढ़ते पेट गड़ा सा बड़ा रोग एक्शन में। इसके कारण मेरा पेट भी फूला रहने लगा, गैस अंदर ही अंदर बनने लगी। अब यहाँ सुंदर साथ जी ये देखे महाराज जी हम क्या कह रहे हैं, सिद्धि करो चाहे संग एक रोग तो आता है, साथ साथ सिद्धि के वह भी रोग रह ही जाता है। महाराज जी कह रहे भाई संसार की कोई भी सिद्धि को, तो सिद्धि के साथ में एक रोग तो अवश्य। भाई संसार में कोई तुम साधना कर रहे हो तो उसके साथ में विकृति तो जरूर है, जैसे अच्छाई के साथ में बुराई जरूर है, विपरीत चीज यहाँ पर जरूर है। दिन है तो रात्रि भी जरूर है, सुख है तो दुख भी जरूर है। अब सिद्धि है तो वो कुछ ना कुछ तो तुम्हें देकर जाएगा, कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना तो पड़ता है। तो महाराज जी कह रहे भाई सिद्धि करो चाहे संग, लेकिन एक उसके रोग तो रह ही जाते साथ साथ सिद्धि के। लाभ नहीं सिद्धि का इतना जितना रोग सताता है, कष्ट सहन नहीं होता जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है। कह रहे ब्रह्म महाराज कि सिद्धि का इतना लाभ नहीं होता जितना रोग सताता। जिस सिद्धि के लिए हमने ये रोग ले लिया, तो इतना तो सिद्धि का लाभ नहीं जितना रोग सता रहा है। भाई मान लीजिए अगर कहे कि कानों में कुंडल पहन लिए, भाई इतना सुख तो वे कुंडल नहीं दे रहे जितने कानों में दर्द हो रहा है, तो तुम कितनी देर पहनोगे उसको। ये कहो क्या उतार के फेंक इसको, मुझे नहीं पहनना, मेरे तो कानों में दर्द। कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी अगर यहाँ की सिद्धियां कर रहे हैं और उन सिद्धियों के साथ रोग आ गया, तो क्या करोगे उन सिद्धियों को। ऐसे यहाँ पर पढ़ाई के संबंध में भी आता सुंदर जी, अगर हमने बहुत सारी डिग्रियां ले ली और हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, बेकार हो गया या ओवर एज हो गया, तो क्या करोगे तुम उन डिग्रियों का जिनके लिए तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर। तो यानी यहाँ की कोई भी चीज है संसार की, एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है और साथ साथ में उसका नुकसान भी हो। तो कह रहे हैं इस कारण बस
क्या कहते हैं, जब कष्ट सहन नहीं होता तो जीव अंदर से क्या करता है, जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है कि मर गया मर गया। अब ये है संसार की सिद्धियां। अब यहाँ जो छाया सिद्धि कर रही है, छाया क्या है, सुंदर सा ध्यान देना। छाया सिद्धि, छाया को सिद्ध करना, यानी छाया से किसी चीज को पहचान लेना, उसको पकड़ लेना। जैसे उड़ता हुआ पक्षी होता है, उड़ता हुए पक्षी की छाया पड़ रही है, तो उसी छाया से उस पक्षी को मैं कैद करूं। किसी व्यक्ति को मैंने छाया से देख लिया, तो उस छाया को मैं पकड़कर उस व्यक्ति को कैद करूं। ये छाया सिद्धि समस्या। तो विचार करें छाया क्या है, ये संसार पूरी छाया, प्रतिबिंब। पेड़ काले किन्हू ना देखे, सब छाया में ही रही उपजाई। पेड़ गम छाया के बिना पड़ी, तो पेड़ पान क्यों लगे, महाराज जी चुप रहे। ये तो सब उल्टा पड़ रही हो, प्रतिबिंब, ये तो सब प्रतिबिंब है, उल्टा है, परछाई है। तो अगर हम इस प्रतिबिंब को, इस छाया को भी पकड़ना चाह रहे हैं, उल्टी चाल हो गई। इस संसार की कोई भी उपलब्धि है जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो सब छाया को ही पकड़ रहे हो, छाया का भी हाथ नहीं, ये अंधा दुख दे रहा है। कैसे उदाहरण के लिए भी दे, मान लीजिए अगर मेरी परछाई है, मैं परछाई को पकड़ना चाहूँ, पकड़ना चाहूँ, पकड़ना चाहूँ, खूब भागो खूब भागो खूब भागो, पूरे दिन भागो, पकड़ पाओगे? जितना तुम अपनी परछाई के पीछे भागोगे, परछाई तुमसे इतनी दूर भागती चली जाएगी, दौड़ती चली जाएगी, वो हाथ नहीं। लेकिन तुम असल को पकड़ लो, अपने आप को पकड़ लो, यहाँ हाथ रख लो, यहाँ हाथ रख लो, तो परछाई को तो खुद रखा गया। तो उसमें क्या हुआ, थक तो गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा परछाई के पीछे जो। इसी तरह से यहाँ पर सोच रहे हैं, हमें संसार रूपी परछाई को अगर हम अंडर में करना चाहे, अपने अधीन करना चाहे, कुछ भी पाना चाहे, तो कौन सी ऐसी उपलब्धि है यहाँ पर जो बिना कष्ट ये पाई जा सकती। किसी भी देख लो, ए टू जेड, शुरू से लेकर आखिर तक। अगर बच्चे को भी पढ़ना है तो उसे भी दिन रात जागना पड़ता है, उसे तब दिख गया नहीं। किसी पोस्ट पर जाना होता है तो उसको वो एबिलिटी अपने अंदर लानी पड़ती है। उस पोस्ट पर चला भी जाए तो अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, उसमें भी उसको कष्ट है। तो क्या इतना सुख उसको मिलता है जितना उसकी जिम्मेदारी से कष्ट मिलता है? एक डॉक्टर हो या कोई इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, तो दिन रात की ड्यूटी हो जाती है, न चैन से सो सकता, न चैन से खा सकता। और पहले क्या सोचता है, पढ़ता है कि भाई मैं इस पोस्ट पर पहुंचू, मैं सुख से मेरा जीवन बीतेगा। लेकिन फिर उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती है ना, उनको निर्वाह करना उससे भी टफ हो जाता है। और फिर ओल्ड एज में क्या होता है, पूरा जीवन ऐसे चला जाता है, अंत में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। फिर बाद में कोई नहीं पूछता, कह देंगे कि रिटायर है, तो घर से भी रिटायर हो जाते हैं, रिश्तेदार भी रिटायर कर देते हैं, घर परिवार वाले भी रिटायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर रिटायर होता है, फिर आखिर में चेतना भी शरीर को रिटायर करके छोड़कर चलती है। किसके पीछे भागे? छाया। तो इस छाया सिद्धि के करने के लिए कष्ट जितना हमारा, तो जीव क्या करता है, फिर बाद में मरो मरो ही तो चिल्लाता है। इतना फायदा इस सिद्धि का नहीं होता जितना कष्ट उठाना पड़ता है। थोड़ा सा ही देखो, तुम अगर तुम्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना है, इच्छा हो, अपनी रसोई में गए, बनाए, बनाने में कितना टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे मिनिमम। और खाने में कितना टाइम लगेगा, कितना स्वाद मिला तुम्हें, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं। और उसका भी स्वाद रसना पर कितनी देर रहा, जितनी देर जीभ तक टच रहा, उसके बाद कुछ नहीं। जब तक नासिका के पास है उसकी खुशबू रही, फिर बाद में नहीं, बाद में लेकर देखो उसकी खुशबू, आध घंटे के बाद ही, अंदर जाते ही अगर वो बाहर निकल जाए वॉमिटिंग के रूप में, फिर देखो उसकी खुशबू, फिर देखो उसका रूप कैसा लगेगा। खुद गिनना करो उस चीज से। तो यानी उस चीज को बनाने में कितना टाइम लगा है और उसका सुख उपभोग करने में कितनी, ये है दुनिया जिस छाया के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने इंद्रियों के स्वाद को इसी तो कहा ना कि कच्ची पक्के खिचड़ी पकाई और सरकारी जैसे। क्यों? क्योंकि ये था कि ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद ना हो, कम से कम समय लगे, और वो समय जो बच रहा है वो अपने परमात्मा। मैं अन्यथा यहाँ छाया के पीछे जितना भागोगे ना,
इतने ही भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे, और आखिर में खाली हाथ पूरा जीवन ऐसे ही। जो इतना अनमोल समय जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि मानव तन हमें मिले और हम भक्ति करके अपने इस जिम्मेदारी से हट जाएं, जो ड्यूटी दिन रात लग रही है देवी देवता, जो इनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं, त्रिगुण के अधीन है सब कोई देवी देवता। तो विचार करो सुनो, हमारा ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं महाराज जी समझा रहे हैं कि इतना लाभ सिद्धि का नहीं होता जितना रोग सताता है, ये भवसागर का रोग लग जाता है। सुंदर शाह जी, अगर हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर भी ली, कोई भी चीज करेंगे, हमने पैसा कमा लिया, घर बना लिया, उससे मोह लगा रहेगा, अटैचमेंट हमारा रहेगा। जिस कार्य में हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, क्या उसके संस्कार चित्त में नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि मैंने मेहनत करके, बहुत मेहनत करके मैंने अपना मकान खड़ा किया, अच्छी बिल्डिंग बना ली, उससे मोह है, तो आखिर में क्या वो मुझे नहीं सताएगा? सताएगा। जब वो किसी और पर बंटवारे में जाएगा तो दुख होगा, इसीलिए तो बड़े बड़ों को अटैक तक आ जाता है जब घर का बंटवारा होता है। अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मेरे बेटों ने तोड़ तोड़ कर घर का नाश कर दिया, मर जाते हैं सुंदर शादी बेहोशी। तो सिद्धि का कितना लाभ हुआ जितना उसको दुख कष्ट सता रहा है कि मृत्यु तक हो गई। कहीं भी देखे तो जीव क्या कहता है, मरु मरु चिल्लाता है, वो फिर पुनः वहीं आ जाता है जहां उसका मोह होता है। इसलिए कह रहे कि कर्म तो करो, लेकिन उसमें डूबो मत, उसमें इतने मत डूबो कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ और फिर पुनर्आगमन का वो कारण बन जाए। इसलिए सोचो कि कर्तव्य समझकर उसका निर्वाह करो। तो यहाँ कह रहे हैं जा, कष्ट सहन नहीं होता जीवड़ा मरु मरु चिल्लाता है। हर पद पर लेके पैसा ज्यादा होगा तो ये रहेगा, अरे कहाँ को इसको हड़प ना ले, कहीं मेरा ये ना हो जाए। ज्वेलरी ज्यादा होगी, ये रहेगा, अरे मेरी बुकरी बांट लेंगी, कोई चोर ना चुरा ले, ये ना हो जाए, वृत्ति उसी में ही रहेगी। इसीलिए तो कहा महाराज जी की तरह कि जितने हल्के रहो इतना बढ़िया है, बस जरूरत तक कीजिए। ज्यादा जोड़ेंगे तो वो मुंह का बंधन बनता है। इसीलिए महाराज सबसे पहले सदगुरु महाराज जी को ये दिया था कि चार चीजें जो दी थी, इनको तज दो जल्दी, संग्रह नहीं करना, संग्रह से नहीं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा बोझ रहेगा तो ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर ऊपर बढ़ना है तो बेस को करना है। यहाँ पर भी देखो, नॉर्मली से अगर कोई शादी करता है, अगर करता है, कोई माउंटेनियर होता है, तो वो भी कम से कम वजन लेकर चले। अगर वो इतना लुगेज ले ले तो क्या चल पाएगा वो? हाँप हाँप कर वो नीचे गिरता रहेगा, लुढ़क जाएगा नीचे। ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर कह रही है, कष्ट सहन नहीं होता जीव मरु मरु चिल्लाता है, इस कारण बस महाराज मैंने मरना उचित समझा। मेरा जीव बार बार कहता है कि इससे मैं छूट जाऊं, जितना खाता हूं उतना इच्छुका तो निकल जाता है, खाते ही तुरंत भागना पड़ता है। ये देखे सुंदर साथ जी, अगर हमारे लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं एक ही दिन में, कैसी हालत हो जाती है। और उनको तो कितने दिन से परेशानी झेल रहे थे, तो आखिर में मरने का क्या साधन समझा कि मैं भोजन ही नहीं करूंगा। अब भोजन नहीं करूंगा तो शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये भी सुंदर साथ जी सूक्ष्म रूप से आत्महत्या ही है। तभी तो महाराज जी ने कहा कि तुम मुर्दे से मैंने भोजन बनवाया, पहले बता देता तो मैं ना बनवाता। मुझे नहीं पता था यहाँ शमशान घाट है, मुर्दा रहता है, मुझे तो पता था मंदिर है यहाँ पर, महात्मा जी रहते हैं। कड़े शब्दों में उनका खंडन किया। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, इसका इस आखिर बुरा भला कह करके यह वट तुरवा ही डाला, दुख है ही यहाँ भाग्य से, है आगे भी मुंह काला। कह रहे महाराज जी कि आखिर बुरा भला कह करके मैंने उसका वर्त ये तुड़वा ही डाला। ये जो मरने का उसने प्रण ले रखा था, यह सुंदर सा जी की एक को आत्महत्या करने से हुए। ये भी एक आत्महत्या का ही रूप माना जाए। दुख है ही यहाँ भाग्य से, है आगे भी मुंह काला। यहाँ तो दुख है ही है, लेकिन आगे भी मुंह काला ही काला है। क्यों सुंदर सा? छाया पुरुष सिद्धि करने से थे पदार्थ सारे उपलब्ध, मैं भगवन पहचान लिया करता हूँ पशु पक्षी के शब्द। छाया पुरुष सिद्धि करने से सारे प्राप्त उपलब्ध हो जाते थे, सारे पदार्थ।
यानी जिस चीज को मैं चाहता हूँ उस चीज को मैं प्राप्त कर लेता हूँ, ये है सुंदर। अब जिस चीज को चाहते हो उसको प्राप्त कर लेना क्या है, यानी पूरे संसार में जो भी चीज चाहो तुम उसको प्राप्त करना चाहो, तो ये छाया ही सब। और माया किसी की नहीं है, माया को वश में नहीं कर सकते। जैसे परछाई को वश में नहीं कर सकते, तो इसी तरह से माया को भी अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन है तरीका वश में करने। कैसे? जैसे छाया को अगर वश में करना है तो अपने मूल को पकड़ो, पकड़ना चाहिए। इसी तरह से छाया का मूल क्या? परमात्मा। परमात्मा को पकड़ ले तो माया अपने आप अधीन हो जाती है। लेकिन वहां तक किसी की पहुंच नहीं। गम छाया की बिना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगा। जिसको छाया का ही नहीं पता कि ये छाया है, तो भला मूल को पता ही नहीं, तो मूल को पकड़े कैसे? छाया को ही पकड़ते जा रहे, छाया को ही पकड़ते जा रहे, छाया को ही पकड़ते जा रहे, और आखिर में क्या होगा? थकार कर बस फिर आवागमन के चक्कर में फिर दूसरे जन्म धारण करेंगे, फिर वो इच्छा बकाया रहेगी, फिर दोबारा से जन्म लेंगे। ये ही छाया के चक्कर में फंसे हुए। तो यहाँ कह रहे कि छाया को कितना ही पकड़ लो, हे भगवान मैंने पहचान लिया है कि ये पशु पक्षियों के शब्द। अब सुंदर साथ जी देखिए, छाया सिद्धि से कितनी चीज मिली। पशु पक्षी के शब्द पहचानने लगे। करेंगे क्या उसको? अंदर से विचार, एक थोड़ी सी मान बढ़ाई तो मिल जाएगी, हाँ भाई ये पशु पक्षी बोल रहा है, इसकी पता चल गया मुझे क्या कह रहा है। लेकिन सही पूछे तो उसका भी दुख होगा। अगर मान लीजिए कोई पशु पक्षी, हमें नहीं पता कितना दर्द हो रहा, तो हमें भी दर्द नहीं होगा उसके एहसास का, क्योंकि शब्द सुनकर ज्यादा दर्द महसूस होता है। कोई पक्षी को चोट लग गई, वो कर्रा रहा है, तो उसको, उसकी कर्राहट को सुनकर हमें कितना दर्द होगा, जैसे कि इंसान का होता है। तो उससे क्या हुआ? दुख ही तो बढ़ा। समझे सुंदर से जिन चीजों। अरे ये तो वही है कि तुम्हें अगले जन्म मिलेगा तो तुम पशु पक्षियों की उनकी भाषा को खुद समझेगा। हर हर जानवर अपनी जाति की भाषा को आराम से समझ लेता है, और इतना संकेत होता है कि उसके वो एक्सप्रेशन दे देता है कि वो भूखा है, प्यासा है, उसको चोट लगी है या खुशी की। ऐसे तो सुंदर साजी अगर एक डॉग हो या कोई गाय हो, उसके भी भाव को तो समझ जाते हैं उसका मालिक, कि मेरी गाय को अब दूध देने के लिए रंभा रही है, या अपने बच्चे के लिए रंभा रही है, या उससे भोजन चारे की जरूरत है, वो तो इतना मालिक भी समझ जाता है। अब उसका फायदा क्या है? इतना तो उसका फायदा नहीं हुआ जितना कष्ट लेकर बैठ गए कि जितना खाए शरीर पेट घड़ा सा हो रहा है और निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो क्या फायदा हुआ? ऐसे सुंदर साथी हम जो सिद्धियों के पीछे फिरते हैं ना, हर एक सिद्धि के साथ में कष्ट जरूर होता है, कुछ ना कुछ वो अपने साइन छोड़कर जाता है, क्योंकि हर एक चीज की कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ती है। तो इतना लाभ इन सिद्धियों का नहीं है जितना दुख दे जाते हैं। अगर सिद्धियां साफ बात भी करनी, लोगों के दुख भी दूर करने लगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख क्या होगा? तुम्हें फिर पुनः आना पड़ेगा, फिर पुनः आना पड़ेगा सुनो। क्यों? क्योंकि जितने लोगों के तुम दुख दूर करोगे ना, लोगों की भीड़ लगी रहेगी। और जब तक ये पूछेंगे जब तक उनका कार्य हो रहा है, और जिस दिन तुम्हारा उसका कार्य नहीं होगा ना, वही डंडे बजाएंगे तुम्हारे जो। तो फिर तुम्हें इसमें फिर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं जुड़ी रहेंगी, लोगों की कामनाएं जुड़ी रहेंगी। तो जितना सुख नहीं है उतना हमें इनसे दुख मिलता है। इसलिए कहा है ये कहर, कयामत जो है कहर बताइए। परमात्मा के मार्ग में ये रोड़े अटकाती है सिद्धियां। तो इसलिए इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो बताइए क्या करें? अगर पशु पक्षी यही समझ ले कि सिद्धि करनी चाह रहे हैं, बहुत से जल पर सिद्धि कर लेते हैं कि भाई मैं जल पर चल सकूं। अरे जल पर चलने की तुमने सिद्धि में 10 साल लगाए, 15 साल लगाए, और तुम्हें कहीं नदी पार करनी पड़ी थी, इतने में तो तुम 10 रुपए देकर नाव से पार हो सकते थे। और तुम्हारे अगर यही है तो अगले जन्म में तुम मछली बन जाओगे, तो कितनी तार लेते हैं, मगर मछली बन जाओगे जल के जीवन। किस तुच्छ चीज के पीछे हम अपना मानव जीवन व्यर्थ बिताते हैं। लेकिन जब तक हमें परमात्मा का पता नहीं होता, तब तक हमें ये भी सब कुछ नहीं करना। ये भ्रम है सुनो। हमारे आंखों के सामने पर्दा, इसलिए तो कहते हैं एक परमात्मा की पहचान करो, एक परमात्मा कौन है, उसको पाने से क्या लाभ है, और ये सिद्धियां क्या है, इनसे हमें क्या लाभ है, क्या? परमात्मा को पाने से लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ की सिद्धियों से इतना लाभ नहीं है जितनी हानि है।
तो कह रहे हैं यहाँ पर जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता क्या करता उपलब्ध पदार्थ, सिद्धि से तो ऐसे करी जाती, उसमें होता है स्वार्थ। कह रहे हैं कि जब स्वास्थ्य नहीं है, सही नहीं है, तो अब जो पदार्थ, मुझे जो चीज मिल रही है, उनका क्या? अगर शरीर सही नहीं है, मान ली तुमने सिद्धि कर ली, सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करोगे उन स्वास्थ्य? विचार। अगर तुमने बहुत अच्छे महल बना भी लिए और तुम्हारे शरीर में दुख दर्द है, तो दिन रात तुम कराते रहोगे, रात भी तुम्हें सुख से नहीं बीतेगी। तुम्हारे जो डल्लम के गद्दे हैं ना, मखमल के, वे भी तुम्हें विष की भांति लगेंगे। तुम्हारा अगर पेट खराब है, तुम्हारे पास में कितने ही अच्छे अच्छे व्यंजन है, तुम एक भी चीज नहीं खा पाओगे, तो क्या फायदा उन चीजों का, बताइए। और चाहे थोड़ी ही चीज है, उसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, उसको खा सकते हो तुम, तो वो बेनिफिट है उसका। और घर में भंडार लगे हुए, लेकिन खा एक भी नहीं सकते, क्यों खाओगे? तो वो जहर का काम करेगी, तो क्या फायदा ऐसे करने का? हर चीज पर विचार करें एक बार। मैंने ऐसे कई बार देख लेते हैं कि ऐसी वीडियो आती रहती है यूट्यूब पर, क्या लगता है, अरे ये करो ऐसा ना, बृहस्पतिवार को ये कर लो तो तुम्हारे घर में इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। उसको टाइटल को पढ़ते ही विचार करें, भैया ऐसे धन का करेंगे क्या जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। विचार करें टाइटल में क्यों, लोगों को करने के लिए। लेकिन अंधे इतने होते हैं कि ये नहीं करते कि उसने डाला है, अगर धन इतना आ गया जिसको हम संभाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा उसका? हम ही पागल हो जाएंगे, जब संभाल नहीं पाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। शांति, धन भी उतना होता है जिसमें हमें शांति है। पर अगर जरूरत से ज्यादा हर चीज है, तो वो शांति, अशांति का कारण बनता है हमेशा। कोई भी चीज हो, कम में हमेशा, चाहे घर में मेंबर कम हो तो भी शांति है, संबंधी कम हो तो भी शांति है, खाने पीने में भी लिमिट में हो तो भी शांति है, पहनने में भी कम हो तो शांति। जितना भी ज्यादा होगा इतनी ही अशांति का कारण बनेगा। और वो कह रहे हैं कि भैया ये कर लो, ये कर लो, और तुम्हारे घर में धन इतना बरसेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अरे संभाल नहीं पाओगे तो फिर भाई तुम संभाल लेना आ जाएगा, तुमने ट्रिक बताई तो तुम संभाल लेना आ जाओ।